कृष्ण और सुदामा की अनसुनी कहानी भाग 1। गुरुकुल के दिन। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे। तब वे उज्जैन के एक शांत और पवित्र आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। ये आश्रम था महान गुरु संदीपनी मुनि का। गुरुकुल का जीवन बहुत सादा था। न कोई राजसी सुख सुविधा, न कोई विशेष भेदभाव। राजकुमार होते हुए भी कृष्ण साधारण बालकों की तरह ही रहते थे। सुबह जल्दी उठना, नदी से जल लाना, लकड़ियां इकट्ठा करना और गुरु की सेवा करना। सुदामा, जो बहुत गरीब परिवार से थे, हमेशा शांत और विनम्र रहते थे। उनके पास पहनने के लिए भी ठीक कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके मन में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी मित्रता पनपने लगी। यह मित्रता केवल साथ पढ़ने की नहीं थी, यह आत्माओं का जुड़ाव था। एक रहस्यमयी घटना जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक दिन गुरुमाता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे बातें करते रहे, जीवन, धर्म और भविष्य के सपनों के बारे में। लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। जंगल घना था, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सुदामा डर गए, उनके शरीर में कंपकंपी होने लगी। लेकिन कृष्ण शांत थे। उन्होंने सुदामा का हाथ पकड़ लिया और बोले, डर मत मित्र, मैं हूं ना। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी। सुदामा को बहुत भूख लग रही थी। उनके पास थोड़ा सा चिवड़ा पोहा था, जो उन्होंने अपने लिए छुपा रखा था। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे कृष्ण के साथ बांट दूं, तो मेरा पेट कैसे भरेगा। यह एक कठिन परीक्षा थी। धीरे धीरे उन्होंने वह चिवड़ा अकेले ही खा लिया। कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक हल्की मुस्कान थी। सुबह होते ही बारिश थम गई। दोनों आश्रम लौट आए। गुरुमाता ने पूछा, क्या तुम दोनों ने रात में कुछ खाया? सुदामा चुप रहे, उनकी आंखें झुक गईं। तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ माता, सुदामा ने मुझे बहुत प्रेम से चिवड़ा खिलाया। यह सुनकर सुदामा हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने उनका सम्मान बचा लिया था। यह सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, यह मित्रता, त्याग और सच्चे प्रेम की परीक्षा थी। कृष्ण ने सुदामा की गलती को छुपाकर उन्हें छोटा नहीं होने दिया, और सुदामा ने उस दिन सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी कमजोरियों को भी ढक ले। भाग 1 का अंत। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर यही सुदामा गरीबी से जूझते हुए एक दिन द्वारका पहुंचेंगे, जहां उनके और कृष्ण के बीच एक ऐसी घटना होगी जो दुनिया को सच्ची मित्रता का अर्थ सिखाएगे। क्या होगा जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाएंगे? क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे? ये जानने के लिए तैयार रहिए भाग 2 में।